नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे कि आज देश के हालात क्या हैं। उन्हीं की एक लाइन है दोस्तों। आज मैं एक घटना देखकर आया हूँ, बड़ा दिल को लगा और मैंने सोचा कुछ उनके लिए लिखा जाए। उसकी एक पंक्ति में पेश करना चाहता हूँ दोस्तों। नन्हे से पाँव में छाले देखकर आया हूँ, नन्हे से पाँव में छाले देखकर आया हूँ। उससे पूछा क्या हाल है तेरा, तो उसने कहा, उससे पूछा क्या हाल है तेरा, तो उसने कहा मंजिल पाना है, मंजिल का जुनून देखकर आया हूँ। अरे वो तो बच्चा खेलने वाला था गोद में, उम्र थी उसकी 3 वर्ष। ऐसे बच्चों के पैरों में छाले देकर आया हूँ। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये। सोचो 3 साल का एक बच्चा जो सैकड़ों मीलों से चल के आ रहा है, कभी गोद कभी पैदल में चल के आ रहा है, और सिर्फ एक इसकी इच्छा है कि किसी तरीके से हम घर पहुंचे। रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। बहुत सारे राही हमारे रास्ते में एकदम तोड़ देते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग आते हैं और ये सोच के आते हैं घर से जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, और ये सोचते नहीं है कि हम वापस जाएंगे। दोस्तों ये नहीं सोचते हम कि यहीं पर रुक जाएंगे। आप भी वैसे ही मुसाफिर हो। यदि आप दोस्तों रास्ते से वापस चले गए तो उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी आप चले के आए हो। इससे अच्छा है कि मंजिल की तरफ आओ दोस्तों। यदि आप वहीं रुक गए तब आपकी दोस्तों गिनती कहीं नहीं होगी। दोस्तों आपको पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, जिसके लिए आप मोबाइल के सामने बैठते हो। एक बार सोच लेना दोस्तों, यदि आपका मन लगे पढ़ने में तब तक पढ़ना, और जिस दिन आपका मन ना लगे दोस्तों, बस उस दिन एक बार सोच लेना कि हमने शुरुआत किस लिए की थी। यदि ये आपने सोच लिया कि हमने शुरुआत किस लिए की थी, दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है। और खुद से मोटिवेट हुआ व्यक्ति किसी मोटिवेशन या किसी टीचर की आवश्यकता उसको नहीं होती दोस्तों। आप देख रहे होंगे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसा कि हम हिंदी आपको पढ़ा रहे थे, हिंदी की एक कड़ी में और जुड़ते हुए हम संधि पढ़ेंगे दोस्तों। और संधि में दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज दोस्तों वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि संधि 3 प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की है। उन 5 प्रकारों में से दोस्तों दीर्घ संधि हो चुकी थी। आज हम वृद्धि संधि दोस्तों पढ़ेंगे। वृद्धि संधि की परिभाषा दोस्तों क्या कहती है? कहती है आ या बड़ा के बाद, आ या बड़ा के बाद, आ या बड़ा के बाद दोस्तों ए या ऐ आए, ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। ये तो जान गए होंगे दोस्तों। एक और लाइन है, यदि आ या बड़ा के बाद, यदि आ या बड़ा के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे वृद्धि संधि में ये आपको मात्रा मिल रहा है, और आय के मात्रा भी 2 लगते हैं, औ के मात्रा भी 2 लगते हैं। तो वृद्धि संधि में यदि कहीं पर ये 2 मात्राएं मिल जाएं तो आप 90% देखकर ही आंखें बंद करके लगा देना, वृद्धि संधि नजर आएगी दोस्तों। पूरी किताब में देख लेना, जहां पर 2 मात्राएं हों इस तरीके से या इस तरीके से, वहां 90% दोस्तों आपको वृद्धि संधि ही मिलेगी। बहुत अच्छा दोस्तों है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के लिए। ये हमने आपको परिभाषा बता दी। मेरी क्लास के बाद आप कोई भी क्लास पढ़ें, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे जीएस की हो, चाहे हिंदी की हो, आप कोई भी नियम दोस्तों किताब से नहीं पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन फैल सकती है। आइए दोस्तों उदाहरण ले रहा हूं।
वृद्धि संधि का दोस्तों, जैसे हमने ले लिया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या निकाला? आ। मैंने कहा था प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है और प्रत्येक व्यंजन में आ होता है। तो दोस्तों यहां से हमने आ निकाला और यहां पर ए निकाला। तो आ और ए मिलके क्या हुआ दोस्तों? अय हुआ। अय का मात्रा क्या लगा? अय का दोस्तों मात्रा ए लगा। जब ए लगा और इस पर ये बड़ा है तो दो मात्राएं हो गए। तब दोस्तों इसका क्या बन जाएगा? अब एक और एक ए। अब तो दो दोस्तों हमने लगा दिया। अब आगे क्या लिखा जाए दोस्तों? एक ऐसे लिखा और इस वाले एक को हमने दो मात्रा में बदल दिया और का के ऊपर रख दिया और का को ऐसे रख दिया। दोस्तों समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आगे एग्जाम्पल बाकी हैं। दोस्तों वहां बात कर लेते हैं। दोस्तों धैर्य के साथ आप वीडियो को देखते रहेंगे। आप तक आवाज हमारी स्पष्ट नहीं पहुंच रही होगी दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है, अभी आपका जो चैनल बहुत छोटा चैनल है, लेकिन हौसला छोटा नहीं दोस्तों, हौसला बहुत बुलंद है, इसलिए उसके पास संसाधनों की कमी है दोस्तों। अभी आपके चैनल या हमारे पास माइक नहीं है और इस लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ हम खरीद नहीं सकते। बस आपको थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना है, करते रहिए दोस्तों। वादा रहा, आपको पीछा हम आपका नहीं छोड़ने वाले हैं। यदि आप एक बार हमारा हाथ थामेंगे फिर तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके अंदर का हीरो सुपर हीरो नहीं बन जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है मतैक के। अब हम तोड़ेंगे इसको कहां से, बस इतना बता दीजिए। अरे कल तो बताया था, तोड़ेंगे कहां से? जहां पर कोई स्वर मिल जाए। तो स्वर दोस्तों कहां से मिला? यहां पर देखो, पहली बात दो मात्राएं मिल गए। जब दो मात्राएं मिल गए तो दो मात्राओं वाली संधि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो गई। वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, पहले इतना जैसे है वैसे ही नोट कर लो। मत हो गया प्लस, अब दोस्तों इसमें क्या है? आ के साथ ए या अय आए तो यहां पर ए या अय में से कोई एक आएगा बस। अब दोस्तों एक लिखा, क्या एक पढ़ने में आ रहा है? आप बताइए दोस्तों। नहीं आ रहा है तो यहां पर एक हो जाएगा। अब ये दोस्तों समझ में आ रहा हो, दोनों का अर्थ भी निकलता हो, जो मर्जी चाहे हम लिख दे ऐसा नहीं होगा। पढ़ने में आ रहा हो, कुल मिला के आपका कुछ अर्थ बन रहा हो। तो यहां से निकाला आ प्लस यहां से निकाला ए बराबर ए, अर्थात दो मात्राएं ये बनके तैयार हो गई दोस्तों। दो मात्राएं मिल गई तो दो मात्राएं यहाँ है, वृद्धि संधि। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए आगे और देख लेते हैं। हम जानते हैं तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि किताब से कोई नियम नहीं पढ़ेंगे। वादा रहा दोस्तों, कुछ छूटेगा नहीं आपका। चलिए अगला एक उदाहरण ले रहे हैं, सदैव। अगला एक उदाहरण है सदैव। पहली बात दो मात्राएं मिल गई देखो, तो वृद्धि संधि हो गई, बहुत आसान। अब तोड़ेंगे कहां से? जहां पर हमको स्वर अतिरिक्त मिला। चलिए तो हम क्या लिखेंगे? सद का कोई अर्थ है नहीं, तो सदा। सदा हो गया दोस्तों। अब सदा हो गया, इधर यहां पर देखा होगा दो मात्राएं कब मिली? यदि आ या बड़ा के बाद। तो यहां से देखो दोस्तों, आ निकाला और ये डंडा बड़ा तो हो गया, तो बड़ा के बाद ए या अय आए, तो यहां पर ए या अय है सदैव में। क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर सदा प्लस एव। अब देखो आ और प्लस ए हो गया, सदा
प्लस AO। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला उदाहरण लेंगे। आ गया हो दोस्तों, ये समझ में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझते रहिए और हमारे साथ लगे रहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महेश्वर, महेश्वर, तो क्या होगा दोस्तों, आप देखिए पहली बात कि इसमें दो मात्राएं मिल गई। जब दो मात्राएं मिल गई तो यहाँ पर भी मिला, तो ये वृद्धि संधि हो गई। जब वृद्धि संधि हो गई दोस्तों, तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले महा प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों आ और ये आया, तो आ के बाद आ या बड़ा के बाद ए या ऐ आए तो वहां पर ऐ हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐ ही आएगा। यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तब वो संधि बदल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, महा प्लस ए यहाँ पर लिखेंगे ए स्वर, तो ऐश्वर्य होगा या ऐश्वर्य होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। तो प्लस ऐ बराबर ऐ, तो इसके कौन मात्राएं, दो मात्राएं दोस्तों बन गई। गुड। और जब दो मात्राएं हो गई तो ये देखो मात्रा है, इधर ये मात्रा है, इसका मतलब ये तो एक ही है। तो वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती, दो मात्राएं कहीं मिल जाएं, आंखें बंद करके टिक कर दो भैया, वही रहेगा आपका। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं एक और उदाहरण। चलिए अगला दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपका वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे दो मात्राएं डंडे के ऊपर, ये दो मात्राएं डंडे के ऊपर हैं, तो यहाँ पर दो मात्राएं हैं डंडे के ऊपर, तो वहां पर दोस्तों वृद्धि संधि हो जाएगी। अब इसका क्या बनेगा, संधि विच्छेद ये देखना है दोस्तों। तो इसका होगा वन, वन तो जंगल। अब औषधि होता है, औषधि होता है, औषधि। अब दोस्तों औषधि हो गया, वन से ना से आ निकाला, प्लस ये ओ तो दिख रहा है आपका। यदि कहीं पर आ या बड़ा के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाता है। तो दोस्तों देखो इसमें अ हो गया, तो इसके ये मात्राएं मिल गई दोस्तों। अब मिल गई तो आपकी अब ये दो मात्राएं मिल गई, तो दो मात्राएं मिली, वृद्धि संधि है। अरे वो पहले भी दिख रहा था कि दो मात्राएं मिल जाए तो वहां पर वृद्धि संधि दोस्तों होती है। चलिए दोस्तों और एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, और नहीं समझ में आएगा तो आपका नीचे ऑप्शन है कमेंट बॉक्स, और हम आपके लिए ऑप्शन है खड़े बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला शहर है महौषधि, महौषध। अब क्या होगा संधि विच्छेद इसका, पहली बात है संधि कौन, तो इसमें देखो दो मात्राएं मिली डंडे के ऊपर है यहाँ पर, तो वृद्धि संधि हो गई। बस आंखें बंद करो, टिक मारो। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। तोड़ेंगे कहां से, जहां से अतिरिक्त स्वर मिला। चलिए ये होगा आपका महा, और महौषध है दोस्तों। महौषध है, औषधि तो है नहीं, तो औषध होता है, ये औषध होता है, औषध। जब औषध हो गया तो यहां से दोस्तों आ डंडा प्लस औ, अब बराबर औ, तो इसके लिए दो मात्राएं दोस्तों, जहां पर दो मात्राएं मिल जाएं वहां पर वृद्धि संधि होती है। हम तो आपसे कई बार बता चुके हैं। चलिए दोस्तों अब एक और है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों। बहुत आसान है, ये है आपका महोदार। ये आपका महोदार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या इसमें संधि कौन सी है दोस्तों। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्रयास करना कुछ डिटेल में लिखने का दोस्तों, प्रयास करना जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और यदि आपको कुछ पूछना है तो मुझे इसमें लिख दीजिए, हम उसकी संधि आप तक पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे दोस्तों।
चलिए दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले से कहा था कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। और जितनी दूरी आप तय कर चुके हैं, यदि आप रुक गए तो उतनी दूरी आपकी दूनी हो जाएगी, और यदि पीछे गए तो चलना तो उतना ही है जितना आप चले के आए हैं। तो आगे चलो, पीछे क्यों जाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।